सहरसा के कुंदा गांव में कोसी नदी कहर बनकर बह रही है। अब तक इस गांव का आधा हिस्सा कोसी की गोद में समा चुका है, तो कई घर और दर्जनों सरकारी भवनों का नामो निशान मिट चुका है। कोसी नदी अब इस मध्य विद्यालय भवन को लीलने को बेताब नजर आ रही है। पिछले एक सप्ताह में नदी की तेज धारा ने शिक्षा के मंदिर का ये हाल कर दिया है। अगले कुछ दिन के अंदर इस भवन का नदी में समाना तय माना जा रहा है। कोसी नदी के भयावह रूप से कुंदे गांव के बाशिंदे बेहद भयभीत नजर आ रहे हैं। एक सप्ताह से कुंदा गांव में कटाव जारी है। विद्यालय भवन पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये स्थिति बनी रही, कोई काम नहीं हुआ तो पूरा भवन नदी में विलीन हो जाएगा। पानी में फंसी जिंदगानी। ये मुजफ्फरपुर के सतपुरा मोहल्ले का नजारा है। ये पूरी गली बारिश और नाले के गंदे पानी में डूबी हुई है और ऊपर से इससे निकलने वाली सड़ांध ने जीना मुश्किल कर दिया है। इसके बावजूद सतपुरा के बाशिंदे इसी गंदगी के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कहीं आना जाना हो तो इस गंदगी से गुजरने के सिवा कोई और चारा नहीं होता। हर साल मॉनसून में यही नजारा आम है, लेकिन आज तक हालात सुधारने की पहल नहीं की गई। सड़ा हुआ पानी में लोग आता जाता है, जिस कारण की बीमारी फैल रहा है। हाँ, एक तो है कि मतलब कि देख ही रहे कि नाला का क्या हालात है। पानी पानी पूर्णिया। पिछले एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश ने पूर्णिया नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। जिस तरफ जाइए हर तरफ बारिश और नाले का गंदा पानी फैला हुआ है, तो वार्ड संख्या 21 के सैकड़ों घरों में नाले का गंदा पानी घुस चुका है। ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर किचन तक पानी ही पानी है और इस पानी में घर के सारे सामान तैर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। सीवरेज सिस्टम में गड़बड़ी के चलते स्थानीय निवासियों को हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तूफान ने उजाड़ा आशियाना। ये पूर्णिया के गांव में चक्रवाती तूफान से मची तबाही का नजारा है। जलालगढ़ और कस्बा प्रखंड के दर्जनों पंचायतों में इस तूफान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हवा की तेज रफ्तार में सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए, तो कई पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी। तूफान में आशियाना तबाह होने से प्रभावित इन ग्रामीणों के सामने अब सिर को छिपाने के लिए छत तक नहीं बचा। पूरे होंगे कैनाल मैन के अधूरे ख्वाब। पहाड़ का सीना चीरकर हरियाली फैलाने वाले गया के 70 वर्षीय कैनाल मैन लौंगा मांझी की जिंदगी ने अचानक करवट ले ली है। रोजाना उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता है। हर तरफ से सम्मान और मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। इस ट्रैक्टर ने उनकी मानो जिंदगी में रफ्तार ला दी है, तो बिहार सरकार ने भी पुराने आहर और तालाबों को दुरुस्त करने के लिए लौंगी मांझी के सपने को पूरा करने का वादा किया है। ऊपर से पानी ना आया तो बहुत मैंने देश चक काय लगेगा। ई उमरिया में आप करेल तैयार हैं अभी भी? हाँ, अभी लोग तो थोड़ा दिन जिंदगी है, वो काम हम कर देना है जरूरी काम। कनकई नदी का कहर। किशनगंज में कनकई नदी की उग्र धारा शांत होने का नाम नहीं ले रही। तटीय इलाके में कनकई नदी तेजी से कटाव कर रही है, तो स्थानीय ग्रामीणों का बाहर आने जाने का रास्ता बंद हो गया है, जबकि सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को अब तक नाव मुहैया नहीं कराई गई है। ऐसे में पीड़ित ग्रामीणों ने केले के थंब और टीन को ठोककर जुगाड़ नाव बना लिया है और उसी के सहारे नदी की तेज धारा से गुजर रहे हैं। ऐसे में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। पुल की पूरी हुई उम्र।
पाकुड़ और दुमका के बीच बासलोई नदी पर 96 साल पहले बने इस पुल की उम्र पूरी हो गई है। बेहतर रखरखाव के अभाव में आज पुल की हालत इतनी खराब हो गई है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पुल के ऊपर बड़े बड़े पौधे उगाए हैं, पिलर कमजोर हो चुका है तो रेलिंग भी टूट फूट गई है। बारिश के समय हालत ऐसी हो जाती है कि थोड़ी सी भी चूक सीधे यमलोक का रास्ता दिखा सकती है। छिन गई हरियाली। बिरसा हरित क्रांति रोजगार योजना के तहत 1 महीने पहले गोड्डा के गांव-गांव में सैकड़ों फलदार पौधे लगाए गए थे। प्रवासी मजदूरों ने बंजर जमीन पर हरियाली लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन आज हालात ये है कि इनमें से आधा से ज्यादा पौधे सूख गए हैं, तो कई पौधे सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसे में किसानों के चेहरों पर उदासी देखी जा रही है। सब मर रहा है, हम लोग का खेत भी जो है सो नुकसान हो रहा है। उसमें जो भी धान हम लोग फसल लेते हैं एक बार, वो भी खत्म हो रहा है। वो जो है सो कि सब कमीशन का धंधा हो रहा है। लगता है कि गाछ वाला कहीं कमीशन दे रहा है। धरती ने ओढ़ी हरियाली की चादर। रांची के इन खेतों में इन दिनों चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई है, तो ठंडी हवाओं के झोंकों से ये हरे भरे पौधे मानो खुशी से झूम रहे हैं। इस साल मॉनसून की मेहरबानी से किसानों ने खेतों में समय पर बुआई की और इसी का नतीजा है कि पर्याप्त पानी और सही पोषण मिलने की वजह से ये पौधे अब लहलहाने लगे हैं, तो धान की फसल में बालियां भी आ गई हैं। कड़े मेहनत का फल मिलता देख इन किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कोरोना जांच में लापरवाही। मुजफ्फरपुर में कोरोना जांच के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। स्वास्थ्य महकमे ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की कोरोना जांच के लिए 3 कोविड टेस्टिंग सेंटर खोले हैं, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच जांच कराने का बोर्ड लगाया गया है। लेकिन बदइंतजामी का आलम यह है कि इन केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से पहले कोरोना जांच किट ही नहीं पहुंचता। ऐसे में दूर दराज से आने जाने वाले यात्रियों की समय पर जांच ही नहीं हो पाती है। आ जाएगा सामान, हम लोग जांच शुरू कर देंगे। अभी तो 2 घंटे से आया नहीं, तो आ ही जाएगा। वो तो जाम में फंसे तो हम क्या करें, जाम के लिए कुछ कर नहीं। हाँ बिल्कुल, हम लोग टाइम पर आ गए। 2 घंटे में कोई टेस्ट नहीं किया अभी तक, तो कुछ टेस्ट का सामान ही नहीं है। कोरोना काल में रोजगार की बहार। कोरोना काल में जहां नौकरियों पर आफत आ गई है, तो देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां धनबाद के विश्व प्रसिद्ध IIT ISM के होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर लाखों रुपए लुटा रही है। ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए अब तक संस्थान के 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं को कई मल्टीनेशनल कंपनियों से लाखों रुपए का प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है। आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। लगभग 67 बच्चों को मिला है, तो इसमें मोस्टली IT कंपनीज हैं, कुछ कोर की भी हैं, जैसे टाटा स्टील है। IT में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सेल्सफोर्स, गोल्डमैन सैक्स, इसके अलावा वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, तो इन सब से PPO ऑफर्स मिले हैं अभी। तो ये भी प्लेसमेंट ही होता है। इंडोर स्टेडियम का कायाकल्प। देवघर के बदहाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम का कायाकल्प होने जा रहा है। 35 लाख रुपए खर्च कर जर्जर स्टेडियम की मरम्मत कराई जाएगी, तो ट्रैक और फील्ड को दुरुस्त करने पर 90 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए 14वें वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिल गई है। कोरोना काल के बाद देवघर के होनहार खिलाड़ी यहाँ हाईटेक संसाधनों के जरिए प्रैक्टिस करते नजर आएंगे। देवघर शहरवासियों के लिए और खास कर करके खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी और बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य होगा कि उनको एक स्तरीय इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम की सुविधा प्राप्त हो। इरादे बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसे रास्ते पर चलकर फुलवारी शरीफ की आरती देवी ने हर मुसीबत से छुटकारा पा लिया। साल 2001 में शादी हुई
ससुराल में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शराब की लत में पति सारी कमाई गवा देता था तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट गई। ऐसे में जीविका संस्था ने सिलाई मशीन देकर आरती को जीने की राह दिखाई और इसकी बदौलत जिंदगी की हर मुश्किल डगर आसान होने लगी है। बचपन में हम सभी ने दादी नानी के जुबानी किस्से तो खूब सुने होंगे, जिनको सुनकर हम सभी चैन की नींद सो जाया करते थे। लेकिन एमपी के सिंगरौली में कोरोना संकट के बीच दादी नानी वाले किस्सों की पूरी लाइब्रेरी स्कूटी में सवार होकर बच्चों के पास पहुंच रही है, जिसे पढ़कर बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हैं। शासकीय शिक्षिका उषा दुबे ने खुद की स्कूटी को चलता फिरता पुस्तकालय बना दिया है। सुबह 8 बजे से 4 घंटे तक बच्चों के बीच रहना और उनको पढ़ाना अब इनकी दिनचर्या बन गई है। हर मोहल्ले से करीब 15 से 20 बच्चे अलग अलग आकर कहानियां पढ़ते हैं। बच्चे अब अंग्रेजी भाषा बोलना भी सीख रहे हैं। लॉकडाउन के बाद बच्चों की पढ़ाई एकदम रुक सी गई थी, लेकिन चलते फिरते इस पुस्तकालय ने बच्चों में फिर से उत्साह पैदा कर दिया है। रोपवे से करें राजगीर का दीदार। परिजनों के साथ राजगीर आने वाले पर्यटक जल्द ही 8 सीटर रोपवे की सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे। इसके जरिए न सिर्फ विश्व शांति स्तूप और रत्नागिरी पर्वत तक का सफर आसान होगा, बल्कि राजगीर में पर्यटन का नया आयाम भी जुड़ जाएगा। फिलहाल ये कारीगर रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आदरणीय हमारे नीतीश कुमार राजगीर को रेनेसांस के पीरियड में ले जा रहे हैं। फिर से राजगीर अपनी राजगिरी हो जाएगी। उसी को लेके रोपवे बनाए 8 सीटर बनाई गए हैं, जो आप जम्मू कश्मीर में गंडोला टाइप की देखेंगे। निश्चित रूप से अब ये अंतिम चरण में है और तुरंत जनता को हम लोग समर्पित करेंगे। क्लोन ट्रेन पर सफर। कोरोना काल में लंबे समय बाद मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन में चहल पहल देखी गई, तो ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों के बीच आपाधापी मची रही। ट्रेन पकड़ने के लिए यात्री समय से पहले ही सामान के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। कोरोना काल में क्लोन स्पेशल ट्रेन के जरिए रेलवे ने देश भर में चुनिंदा रूटों पर ट्रेन बहाल की है। इनमें मुजफ्फरपुर भी शामिल है। इस रूट से 5 जोड़े क्लोन स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दी गई है। ये स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व है और इसकी बुकिंग यात्रा से सिर्फ 10 दिन पहले ही हो सकेगी, जबकि इन ट्रेनों का किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। कब पूरा होगा मुंगेर का सपना? मुंगेर के सफियाबाद में साल 2016 में जब इस हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था, तो यहाँ के निवासी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लगा था हवाई सफर का सपना ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर बना ये रनवे उद्घाटन के 4 साल बाद खेलने और टाइम पास करने का अड्डा बन गया। तो एयरपोर्ट के लाउंज में लगे खिड़की दरवाजे गायब हो गए। बड़े काम का है ये रोबोट। सरायकेला के 2 होनहार इंजीनियर भाई रोहित और साकेत की खोज है ये हाईटेक रोबोट। ये बड़े काम का है, बस मोबाइल का बटन दबाइए, ये रोबोट आपकी सेवा में तुरंत हाजिर हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोट न सिर्फ 20 किलो तक का सामान ढो सकता है, बल्कि घर के काम में हाथ बटा सकता है। साथ ही घर के बाहर अस्पताल से लेकर सेना में भी इसकी काफी उपयोगिता हो सकती है। कोरोना काल में दोनों भाई जब घर लौटे तो 3 महीने की कड़ी मेहनत से ये कमाल का रोबोट तैयार कर दिखाया। अब दोनों भाई इसे समाज की सेवा में दान करना चाहते हैं। जो हमारा प्लान है वो यह है कि ये रोबोट हम कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर पाए, और हमारे सरकार से यह दरख्वास्त है कि वो हमें एक हॉस्पिटल बताए जहां पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसा रोबोट डोनेट कर पाए, सो दैट कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। कबाड़ से बनी कमाल की कार। हजारीबाग के मुस्लिम मोहल्ले की सड़क पर ये बच्चे बड़े मजे से टॉय कार की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। कार आगे बढ़ती जा रही है
और बच्चे हॉर्न बजाकर राहगीरों को सचेत कर रहे हैं। तो ये कार इतनी कमाल की है कि एक बटन दबाते ही पीछे लौट सकती है। ये बच्चे अपने नाना और पेशे से मोटर मैकेनिक अलाउद्दीन अंसारी से टॉय कार खरीदने की जिद कर रहे थे। पास में पैसे नहीं थे तो उन्होंने जुगाड़ तकनीक और अपनी मेहनत के जरिए ये कमाल की कार बना डाली। आज ये बच्चे इसकी सवारी कर खुशी से फूले नहीं समा रहे। अभी तो हमको बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अभी इसमें तो और मॉर्निंग करना बाकी है, अभी तो अधूरा हुआ है ये काम। धीरे धीरे मेरे पास पैसा रहता तो इससे भी अच्छा बनाता है मैंने, लेकिन मेरे पास पैसा है नहीं, इसलिए करके इधर उधर से मतलब चुन। मेरे पास बहुत लगन है मन में कि हम घर के बच्चे के लिए बहुत कुछ करें हम। छपरा की मढ़ौरा औद्योगिक नगरी में कभी ये मशीनें भी जिंदगी का गाना गुनगुनाया करती थी। कभी इन फैक्ट्रियों में भी खुशी का राग सुनाई पड़ता था, लेकिन सरकारी लापरवाही और उपेक्षा की वजह से एक के बाद एक तमाम फैक्ट्रियों पर ताले लगते गए। इसकी जगह पर आज ये टूटी फूटी और जंग खाती मशीनें बची हुई हैं और बचे रह गए हैं अपनी बदहाली की कहानी सुनाते ये विशाल खंडहर, जिन्हें देखकर यहाँ के बाशिंदे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आस भी छूटा जा रहा है। यहाँ पहले चुनाव विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता था तो चीनी मिल मुद्दा बनता था, नेता लोग भी आश्वासन देते थे, लेकिन अब तो नेता लोग भी ये भी मुद्दा समाप्त होते जा रहा है, मुद्दा भी नहीं बन रहा है। गुड़ ने घोली जिंदगी में मिठास। कोरोना काल में बांका में दम तोड़ रहे गुड़ उद्योग में अब नई जान आ गई है। कोरोना का खतरा दूर करने के लिए गुड़ व्यापारियों ने हाईटेक तकनीक के जरिए गुड़ का प्रोडक्शन और पैकेजिंग शुरू कर दिया है। इसके लिए गुड़ की फैक्ट्री में लाखों रुपए की आधुनिकतम मशीन लगाई गई है। अब मानवीय हस्तक्षेप के बिना ये मशीनें गुड़ का प्रोडक्शन से लेकर पैकिंग तक का काम कर रही हैं। इससे गुड़ की शुद्धता तो बनी ही रहती है, महामारी का खतरा भी दूर हो जाता है। सीमांचल का मिजाज। दशकों से बाढ़, कटाव और उपेक्षा के शिकार रहे सीमांचल इलाके में चुनावी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों को मिलाकर सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जिसमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में एनडीए बनाम महागठबंधन की टक्कर में सबकी निगाहें अल्पसंख्यक वोटर्स के रुझान पर टिकी हुई है। बुला रहा है सरियामन लेक। ये बेतिया जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर उदयपुर वन्य प्राणी आश्रयनी के बीचों बीच खूबसूरत सरेमान लेक का अलौकिक नजारा है। चारों ओर छाई हरियाली से इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। वन विभाग ने इस इलाके को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। हाल में झील की साफ सफाई कराई गई है और जल्द ही इस पानी में नौकायन भी शुरू हो जाएगा। इसका और विकास करें हम पर्यटकों के लिए यहाँ पर ले आकर के जाड़े के दिन से जो अभी आएगा हमारा अक्टूबर नवंबर में जो चिड़िया आना शुरू होती हैं उससे पहले हम वहाँ पे टूरिस्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। गया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में एक बार फिर बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्र गूंजने लगे हैं। मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुलते ही भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए भक्तों का तांता लग गया। अनलॉक के दौरान सुबह 6 से 9 और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच मंदिर के पट खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिलहाल एक साथ 10 श्रद्धालु ही महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद ले सकेंगे। मास्क लगा के जाना है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना है। इसके लिए व्यवस्था भी किया गया है। मंदिर के लिए सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया गया है। विष्णुपद मंदिर के फाटक खुले।
गया के ऐतिहासिक विष्णुपद मंदिर के फाटक खुलते ही पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग गया। मंदिर के गेट पर फीवर और मास्क जांच के बाद भक्तों को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी सख्त हिदायत दी गई है। महीनों बाद मंदिर के पट खुलने से पूरे कैंपस में चहल पहल देखी जा रही है। मंदिर खुलने की खबर मिलते ही दूर दराज से भक्तगण पहुंचने लगे हैं, तो दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं।